Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: a radioactive material undergoes decay by ejecting electrons. The electron ejected in this process is तो रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके करता है बाय इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये बीटा डिके होता है। बीटा डिके में जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, तो बीटा डिके में तो बीटा डिके दो तरह का होता है, एक बीटा माइनस डिके और एक बीटा प्लस डिके। तो बीटा माइनस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये फॉर्म होता है डिके में। जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इजेक्ट होता है और इसमें पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो बीटा माइनस ही का यहाँ पे तस्करा किया हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है? When a radioactive material undergoes by ejecting electrons, कोई radioactive material डिके किया तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें होता ये है कि न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन बाय इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यही है बीटा माइनस डिके। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आया है? ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस के अंदर है? ये कहाँ से आया, ये पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन होता है, मीनिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या काम है कि वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये एक्चुअली एक बीटा पार्टिकल है। ये दिस इज द बीटा पार्टिकल। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ये बीटा पार्टिकल इमिट होता है। ये डिके में होता, डिके के दौरान होता है। ये कहीं से कोई प्रेजेंट था और निकला है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियस का डिके हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल इसको कहते हैं या बीटा रे कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या अगर ये बीटा पार्टिकल के हैं या इलेक्ट्रॉन के हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जब न्यूट्रॉन का डिके हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एसोसिएटेड इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये जो लैम्डा होगी ये ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस होगी। ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस होगी तो जो डाउटर न्यूक्लियाई फॉर्म किया जिसके अंदर ये डाउटर न्यूक्लियाई जो फॉर्म किया, ये पेरेंट न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो ये जो डाउटर न्यूक्लियाई है, डाउटर न्यूक्लियाई का डाउटर डाउटर न्यूक्लियाई के का अगर रेडियस इस लैम्डा से ज्यादा ही होता है हमेशा। ठीक है, ये लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले एटम में ये रिवॉल्व करने लगेगा। लेकिन ये जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ये ड्यू टू द डिके ऑफ न्यूट्रॉन हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन ना ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ना ही यहाँ पे कोई गामा रे का कन्वर्जन हुआ है और ना ही ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिके ऑफ अ न्यूट्रॉन। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू।